आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं जब हम गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है, सहूलियात फराहम करती है, जैसे हमें डिफेंस प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है, ठीक है। इसी तरह से हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है। इसी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हमें हुकूमत जो है उसमें हमारे हमें ये तमाम फैसिलिटीज़ ज़रूरियात प्रोवाइड करती है। अब डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो इन तमाम चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। अब चूंकि ये तमाम चीज़ें वो आम लोगों को प्रोवाइड करिए, इसलिए आम लोगों से वो उनकी कमाई के ऊपर या उनकी वेल्थ के ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज करती है, यानी कुछ पैसे आम लोगों को अपनी अपनी सैलरी में से, अपनी ज़मीन में से, ठीक है, अपनी जो है वो किसी चीज़ की परचेज करते वक्त गवर्नमेंट जो आम लोग हैं वो उनको पैसे पे करने पड़ते हैं, विच इज़ कॉल्ड टैक्स, ठीक है। बिकॉज अगर ये लोग पैसे नहीं पे करेंगे, अगर ये लोग टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट में जो डिफेंस का निज़ाम है, जो आर्मी है आपकी, वो कैसे रन होगी, उनकी सैलरीज कैसे आएंगी, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, एजुकेशन कैसे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली इस वजह से हम जो है वो टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। अब टैक्सेस हम बेसिकली दो तरह से पे करते हैं, यानी स्टेट को जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स भी होता है, और इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अब डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है? डायरेक्ट टैक्स जैसे आपकी इनकम है, आपकी सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स का, अगर आपकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगी, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स यानी आपकी सैलरी की जो स्लैब्स बनाई हुई है, मतलब आपको बताया हुआ जी कि इतने से ले यानी इस रेंज से लेके इस रेंज तक आपकी सैलरी होगी तो उस पे ऊपर इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टली आपकी इनकम से कट जाता है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिनको अभी हम डिटेल देखेंगे कि वो टैक्स किस चीज के ऊपर या किस तरह से टैक्स पे जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस करें तो बिजनेस के ऊपर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। उसकी बेसिकली रीजंस डेफिनेटली वही हैं जो आप गवर्नमेंट की रोड्स को यूटिलाइज करते हुए, गवर्नमेंट की जो है वो तमाम फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस की जो है वो जो लॉजिस्टिक्स हैं, यानी उनकी जो ट्रैवलिंग है, उनकी एक जगह से बना के मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आपको सड़कें दरकार है जो कि आपको गवर्नमेंट बना के देती है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है। फिर इस चीज़ के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। चूंकि ये जो टैक्सेस हैं डायरेक्टली कट जाते हैं हमारे प्रॉफिट से, हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट तक जाते हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जो है वो डायरेक्ट टैक्स के जो है वो चीज़ में लेके आते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट अगर आप इसी तरह से और भी डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर चीजें आती है, लेकिन अभी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो आपको जैसे मोटर व्हीकल टैक्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं इसका, तो मोटर व्हीकल टेस्ट यानी टैक्स, यानी आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई बाइक खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप जो है वो एक आपका जनरल सेल टैक्स भी होता है, जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है। जनरल सेल टैक्स जो आपको पता है कि आपको हर कमोडिटी के ऊपर जो भी आप इवन के पेंटिंग का छोटा सा साशे तक खरीदे तो उस पर भी आपको पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद वैट होता है जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीएसटी और वैट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इस वजह से हैं क्योंकि ये आप जो है वो आपके बिहाफ पे जो है आपका जो मैन्युफैक्चरर है या आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके बिहाफ पे करता है। फिर आप उसके बाद जो है वो जैसे वैट है, फिर आप उसके बाद जो है वो पैसा गवर्नमेंट को अपने बिहाफ पे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपके इनडायरेक्टली आपकी जो आपके पैसों से कट रहे होते हैं, ठीक है। यानी इसका आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट यानी कोई आपको इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन आपके पास नहीं होती कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हर कमोडिटी के ऊपर जो है वो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे होते हैं। चलें, ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि जो हमारे पास टैक्सेस हैं वो उनको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जैसे अगर मैं बात करता हूं सेल्स टैक्स की, ठीक है, सेल्स टैक्स, ठीक है,
सेल्स सेल्स टैक्स। देखें सेल्स टैक्स क्या है, जब आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है, जो कि वैट हो सकती है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स हो सकती है, ठीक है, या अगर आप देखें तो आप जो है वो आपने कोई चीज कोई सॉलिड फॉर्म में यानी कोई गुड्स खरीदी है, कोई प्रोडक्ट खरीदी है, या कोई आपने सर्विसेज अवेल की हैं, ठीक है, और सर्विसेज जैसे अगर आप देखें तो आप मोबाइल का एक कार्ड रिचार्ज करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कमोडिटी खरीद रहे हैं, तब भी आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। अगर आप कुछ सर्विस अपनी यूटिलाइज करें उसके ऊपर भी आप सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेल टैक्स, इसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है। अब लेट से अगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स है वो आई थिंक 17% है, ठीक है। तो लेट से अगर आपने एक कमोडिटी खरीदी है, चले टेलीविजन की बात कर लें, ठीक है, अगर आपने टेलीविजन खरीदा रुपीज 30,000 के अंदर, ठीक है, रुपीज 30,000 के अंदर, अब आप 30,000 रुपीज पे नहीं करेंगे। आई मीन अगर आप टीवी की एक प्राइस है, ठीक है, टीवी की जो प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मार्क्ड प्राइस जो है अगर टीवी की 30,000 रुपीज है तो आपको वो टीवी कितने का पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको टीवी कितने का पड़ेगा। लेट्स से अगर उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है, अगर 17% जो है वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि टीवी हमें वो कितने में पड़ेगा। 17% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 17% ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब 17% क्या था, सेल्स टैक्स है। अब पहले आप चेक करें कि सेल्स यानी जो आपका 17% ऑफ मार्क प्राइस का कितना बनता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि सेल्स टैक्स कितना बनता है। तो सेल्स टैक्स कैसे आएगा, सेल्स टैक्स आएगा 17/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि हर यानी 17% ऑफ 30,000 का ये मतलब है कि हर 100 रुपए के पीछे आप 17 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 zeros जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, अगर आप ये देखें तो 17 3 टाइम 51 होता है, लेकिन जस्ट हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5,100 यानी रुपीज 5,100 आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअली जो इसकी आपको प्राइस पड़ेगी, ठीक है, यानी टोटल मनी जो आप उसको पे करेंगे, टोटल मनी जो हम पे करेंगे वो कितनी होगी, वो होगी आपकी मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस प्लस कितना 17% सेल्स है, कितना बना था रुपीज सिंपल पहले अभी हम लिखते हैं सेल्स टैक्स। अब मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस थी 30,000 रुपीज, ठीक है, 30,000 रुपीज प्लस सेल्स टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स है रुपीज 5,100। तो एक्चुअली आपको ये जो टीवी पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 35,100 रुपीज का, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो पैसे पे करेंगे वो टीवी खरीदने के लिए वो 35,100 रुपीज पे करेंगे। तो बेसिकली ये आप इस तरह से आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अक्सर अगर आप शॉप पे जाए तो वहां पे उसकी मार्क प्राइस होगी, किसी भी प्रोडक्ट की मार्क प्राइस, वो जो मार्क प्राइस एक्चुअली वही प्राइस है जो कि उन स्टोर्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ एक चिटनुमा कोई चीज लगी होगी, एक जो है स्लिप से लगी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा जी इसकी प्राइस मार्क प्राइस है। और सम टाइम सेल्स टैक्स इंक्लूड कर दिया जाता है, सम टाइम साथ लिख दिया जाता है विद 17% सेल्स टैक्स। तो उसको वो ऐड करेंगे और फिर आपको टोटल प्राइस बताएंगे कि टोटल प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी। तो बेसिकली ये था सेल्स टैक्स। इसी लेक्चर की हम कंटिन्यूशन देखते हैं आगे, जिसके अंदर हम जो फर्दर टैक्सेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या है और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं।